जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसे करने के बाद आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे काम आपके इसी एक ही उपाय से हो जाएंगे, इसी प्रयोग से हो जाएंगे। चाहे वो कारोबार वृद्धि के लिए, धन दौलत प्राप्ति के लिए है, तंत्र बाधा नाश के लिए, शत्रु नाश के लिए, वशीकरण के लिए, सम्मोहन के लिए, मोहन के लिए, कर्ज प्राप्ति के लिए या कर्ज मुक्ति के लिए है, संतान प्राप्ति के लिए है, या दुनिया का कोई भी ऐसा काम जो आपका बनते बनते बिगड़ रहा है उसको ठीक करने के लिए। सारे के सारे काम दोस्तों इसी उपाय से होंगे। और अगर शनि की षाढ़सती, ढैया, राहु के अगर कोई महादशा, अंतर प्रत्यंतर दशा चल रही है, ऐसे में भी आपको रिलीफ मिलेगा इस प्रयोग से। प्रयोग शक्तिशाली दोस्तों, महाकाली का प्रयोग होने वाला है। क्या करना है, कब करना है और कैसे कितना करना है, ये आपको वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, उसी के बाद करें। चलते हैं दोस्तों प्रयोग के ऊपर कि आपने करना क्या है। इस प्रयोग को किसी भी शनिवार या सोमवार से, अमावस्या से, पूर्णिमा से, मासिक शिवरात्रि से कभी भी कर सकते हैं। करना क्या है, आपने कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं, काले और नीले मिल जाए और ज़्यादा उत्तम है, नहीं तो धुले हुए कोई भी वस्त्र। और जब भी पूजा करने बैठना है, समय इसके अंदर कोई भी बताएं, नहा धोकर बैठना है दोस्तों, याद रखिए इस चीज़ को। अपना मुख खुद का दक्षिण दिशा की ओर रखना है। आसन इसके अंदर रेड या ब्लैक, दोनों में से जो भी मिल जाए। सामने लकड़ी की चौकी की पटरी रखनी है, उसके ऊपर कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर महाकाली का एक फोटो लगाएं, मूर्ति, दोनों में से जो भी आपके पास वह स्थापित करें। सामने काले तिल की ढेरी के ऊपर भगवान भैरव की सुपारी रूप में स्थापना करें। और जो सुपारी रखेंगे आप, उसको काले रंग से रंजित कर लीजिए, यानी कि काजल जो होता है, गीला काजल, उससे रंग लीजिए उसको, और भगवान भैरव का प्रतीक मानकर उसकी स्थापना करो। उसके बाद अपने इष्ट को, पितरों को याद करें, उनसे सहायता मांगे, कुल देवी देवता से सहायता मांगे। जो भी प्रयोग करने जा रहे हो उसके लिए हाथ जोड़े, निवेदन करें, पूर्ण सफलता मिले, कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए आपके प्रयोग के अंदर। उसके बाद गुरु मंत्र की 4 माला, गणेश मंत्र की 1 माला, ओम नमः शिवाय की 1 माला। और जब ये सब कुछ हो जाए, तीनों से प्रार्थना करें, सेम जो प्रयोग करने जा रहे हो उसकी सफलता के लिए। उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करना है, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूं या रही हूं। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति, मंत्र और तंत्र की, माफी चाहेंगे, यहां पर दोनों को ऐड किया गया है, पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो और महाकाली का पूर्ण रूप से सानिध्य, आशीर्वाद प्राप्त हो, भगवान भैरव का साथ में सानिध्य प्राप्त हो, ऐसा बोलकर जल छोड़ देना है आपने। उसके बाद दोस्तों काले हकीक की माला से या फिर नीला हकीक, इन दोनों में से जो भी मिल जाए आपको माला, ये लेना है। इसके अंदर लोग काफ़ी बोझते हैं भोग के लिए। 5 तरह की काली मिठाई कोई भी ले सकते हैं आप, और एक उसके अंदर बूंदी का लड्डू, और हर मिठाई के अंदर 2-2 लौंग गाड़ देनी है, फूल वाली। लड्डू में भी थोड़ा थोड़ा सिंदूर छिड़क दीजिए उसके ऊपर, काजल से टीके लगा दें या थोड़ा थोड़ा सूखा काजल डाल दें उसके ऊपर। श्रृंगार का एक पैकेट रख दीजिए माता रानी के लिए। थोड़ी सी सरसों, काले उड़द, 1 नींबू, कोशिश करें 11 नींबू रखें या 7 नींबू रखें,
और सेम जायफल, देसी जायफल आएगा, उसका प्रयोग करें इसके अंदर। 7 या 11 जायफल रखें इसके अंदर। थोड़ा सा कपूर रख दीजिए। यह सब कुछ माता रानी के नाम से रख देना है। एक मिट्टी का दीपक जो कि अलग से रखना है, सरसों के तेल वाला। थोड़ी सी धूप बत्ती, यह माता रानी के चरणों में रखना है। और उसके अलावा जब पूजा करेंगे आप, सरसों के तेल का दीपक पूजा के लिए जो आप प्रयोग करने जा रहे हो, उसके लिए अलग से सरसों के तेल का दीपक जलाना है। और जब तक अनुष्ठान चलेगा तब तक दीपक जलता रहे, चाहे वो मिट्टी का हो चाहे वो पीतल का हो, कोई भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दीपक जलाकर दोस्तों संकल्प कर चुके हैं। मंत्र जिसका जप करना है, ओम क्रीं कालिकाय नमः। यहाँ पर गकार लगाएंगे आप क्रींग में। इसका आपने जप करना है 51 माला का रोजाना। और ये जो भोग है दोस्तों रोजाना करना है और 41 डेज चलेगा ये प्रयोग, 41 दिन। हफ्ते के हफ्ते शनिवार को अगर शुरू किया है तो हर शनिवार थोड़ा सा का गूगल, लोबान, नारियल का बुरादा, लाल चंदन का पाउडर थोड़ा सा मिक्स करके, और साथ ही साथ काले उड़द, काली मिर्च, ये सब कुछ ऐड करना है हवन सामग्री के अंदर। और गाय का जो उपला होता है उसको सुलगाकर अंगारा बनाकर हर हफ्ते, चाहे शनिवार को जैसा कि हमने कहा शुरू किया आपने, चाहे सोमवार को शुरू किया, एक बार हवन करना। और उसका जो समय रहेगा रात को 10 बजे के बाद, कभी भी शुरू कर सकते हैं आप। और जो हवन है दोपहर को राइट 12 बजे कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपको समय लगे तब कर सकते हैं, लेकिन अगर संध्या काल ढल जाए यानी कि सूरज डूब जाए उसके बाद करें तो ज़्यादा बेहतर है। 108 मंत्रों की आहुति देनी है लास्ट में स्वाहा लगाते हुए। और पर डे आपने जो जप करना है, जप के बाद सारा का सारा सामान लेना है। रात्रि काल में कंप्लीट हो जाए, जा सकते हो आप बाहर तो बहुत बेहतर है, नहीं जा सकते तो अगले दिन सुबह सारा का सारा जो भोग में सामान रखा है, मिठाई है, नींबू है, जायफल है, इसके अंदर 10 बतासे और ऐड करिए। ये सारा सामान लेके श्रृंगार वगैरह, दीपक जो मिट्टी का दीपक रखा था आपने, सब ले जाए। और थोड़ा सा जल लेकर जाए अपने साथ। किसी भी नदी किनारे, कोई भी हो, नदी, नहर, तालाब, जो भी हो आपके घर के आसपास, पीपल का पेड़, अगर कोई नदी किनारे नहीं जा सकता तो पीपल के पेड़ पर जा सकते हैं। किसी सुनसान जगह पर जा सकते हैं, चौराहे पर जा सकते हैं, शमशान की सीमा में जा सकते हैं, महाकाली के मंदिर में जा सकते हैं, किसी भी, अगर वहां पर आपको अलाउड करता है कोई तो ये सारा सामान वहां ले जाना है। कपूर जो अग्नि पर ज्वलित करनी, सबसे पहले दीपक जलाना है वहां पर, धरती को साफ करके जल से, थोड़े से फूल सजाए वहां पर। उसके ऊपर सारा का सारा भोग रखना है, जो भी आपने मिठाइयाँ रखी है, काली मिठाई और लड्डू, वह रख देना है दोस्तों। कपूर की दीपक जलाएं पहले महाकाली के नाम से। उसके बाद कपूर से अग्नि पर ज्वलित करें, जो मिठाइयाँ रखी हैं उसके सेंटर में रख के 5 लौंग चढ़ाएं महाकाली के नाम से और 5 लौंग भगवान भैरव के नाम से। वहीं पर धूप बत्ती अगरबत्ती भी जला दे माता रानी के नाम से। और थोड़ा थोड़ा भोग चने के बराबर टुकड़े तोड़कर सारी मिठाइयों में से कपूर में देना है। कपूर थोड़ा सा ज्यादा लेकर जाए, बुझना नहीं चाहिए कपूर, चढ़ा दें। लड्डू में से भगवान भैरव जी को दें। उसके बाद दोस्तों नींबू और जायफल एक एक करके महाकाली और भैरव जी का नाम देके एक ही जायफल उठाना है। महाकाली भैरव, ये जायफल की भेंट स्वीकार करो, ऐसा बोलकर आपने चढ़ाते चले जाना है सातों। और सेम 7 नींबू काटना है महाकाली के नाम से। माता रानी भेंट स्वीकार करो नींबू की, और नींबू काटते जाएं और चढ़ाते जाएं।
कपूर जैसा कि हमने कहा कि ज़्यादा लेकर जाना, बुझना नहीं चाहिए। ये क्रिया आपकी रोजाना चलेगी। हवन वीकली एक बार चलेगा, 41 डेज चलना है ये। अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाना, खाना पीना भी नहीं है। खाएंगे पिएंगे तो उसके अंदर मांस मदिरा का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, जो कि भयंकरता आ जाएगी इसके अंदर। हो सकता है सवारी भी ना आ जाए किसी को, चाहे वो भैरव की है, महाकाली की है, चाहे दोनों की आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये पक्की बात है दोस्तों, ये करते करते आपके जीवन के अंदर कैसी भी कोई भी बाधा क्यों ना हो, वो जरूर शांत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चाहे वो कारोबार को लेकर थी, शत्रु को लेकर थी, तंत्र बाधा को लेकर थी, धन दौलत को लेकर थी, कैसी भी समस्या थी आपके जीवन के अंदर, इसी 41 डेज के अंदर अपने आप आपको लगेगा सब खत्म होता जा रहा है, परेशानियां दूर होती जा रही है। माता रानी का पूर्णतः आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगेगा, भगवान भैरव का आशीर्वाद प्राप्त होने लगेगा। और जब सारा हो जाए, श्रृंगार का पैकेट भी वहीं अग्नि के पास ही छोड़ दें, पूरा का पूरा पैकेट। थोड़ा सा जल लीजिए अंजलि में और 7 बार घुमाकर उस अग्नि के ऊपर जो आपने कपूर जलाया, दीपक जलाया, उसके साथ में 7 बार घुमाकर और जल छोड़ दीजिए कि देवी जल भी ग्रहण करो। इसके अंदर दोस्तों बहुत कुछ ऐड हो सकता है। यहाँ पर आपको जो प्रयोग बताया है, बिल्कुल इसके अंदर मांस और मदिरा इस तक का इस्तेमाल होता है। किया जाए तो मारण भी हो सकता है, बस कुछ विशेष क्रियाएं बदल जाएंगी, सामग्रियां बदल जाएंगी, स्थान बदल जाएगा। आपको ये जो जितना बताया है, यह गारंटी है कि आप अपने परिवार की पूर्ण सुरक्षा कर सकेंगे इससे। और महाबली भैरव और माता काली सदैव 24 आवर्स आपके और आपके परिवार की सुरक्षा करती रहेगी। शक्ति आएगी दोस्तों, गलत इस्तेमाल ना करें, क्रोध बढ़ेगा आपका, याद रखिए, गर्मी बढ़ेगी शरीर में और दिमाग में। संयम रखें, धीरज से चलें। ऐसा नहीं कि अपने आप को ये सोच कर चलें कि मैंने कुछ सिद्धि कर ली है तो मैं कुछ भी करूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जितना गलत चलते जाओगे, सिद्धियां उतनी कम होती जाएंगी, शक्ति खत्म होती जाएगी, आपको ही असमंजस में डाल देगी। जब जब आपको कोई काम लेना है, इस एक माला का जप करना है, सेम भोग रख के माता रानी के सामने, और उसके बाद अपना काम बोल देना है। किसी का भी काम हो आपके परिवार में, हम ये बिल्कुल सलाह नहीं देंगे कि बाहर किसी का काम करो, कोई भी काम क्यों ना हो। बीमार है कोई व्यक्ति, कोई नेगेटिव एनर्जी है किसी के ऊपर, कोई परेशानी है किसी के ऊपर, एक माला करें वीकली, शनिवार के शनिवार या सोमवार के सोमवार। सारा का सारा भोग सेम क्रिया से फिर बाहर देकर आए। समय उसमें भी रात्रि का रखना है, और पर डे दिनचर्या में रेगुलर में, यानी कि जिस समय आपका ये सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हर रविवार को, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, शनिवार को या सोमवार को हवन रेगुलर रहेगा, ये रुकेगा नहीं आपका, कभी नहीं रोकना, याद रखिए। कहीं बाहर भी हो तो भी एक माला का हवन कोशिश करें, महाकाली के मंदिर में जाकर दें, देते रहें। अपना भी उतारा करें, अपने घर परिवार की सुरक्षा के लिए आशीर्वाद मांगे महाकाली से, भगवान भैरव जी से पूर्ण सुरक्षा मिलेगी। बाहर किसी के काम में हाथ डालते हो, वहाँ पर देखिए दोस्तों क्या परेशानी है क्या नहीं, एक एक चीज़ जांचनी पड़ती है। कई बार क्या होता है, इंसान थोड़ा सा जानकार होने पर ये सोचता है मैं तो बहुत बड़ा बन चुका हूँ, अब कुछ भी काम कर डालूंगा, तो ऐसे में चोट खा बैठता है। सामने कई बार ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं जो काली और भैरव को भी साइड में बैठा देती हैं, तो बहुत सोच समझ कर बाहर हाथ डालना पड़ता है। यहाँ पर आप लोगों की भलाई के लिए, आपके परिवार की भलाई के लिए ये चीज़ बताई गई है और पूर्णतः कार्य करेगी। आपका कोई गुरु हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं उससे कि ये क्रिया बताई गई है, ये मंत्र बताया गया, इस प्रकार से बताया गया, इस नियम पालन से बताया गया है कि अंडा मीट शराब लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना पीना, जमीन पर सोना, ब्रह्मचर्य से रहना है, गाली गलौज नहीं करनी, स्त्रियों का अपमान नहीं करना। और इस दौरान अगर आप बाहर निकलते हैं, काफ़ी वीडियोज़ के अंदर हमने दोहराया है दोस्तों, आज भी कह रहे हैं, बाहर कहीं भी जाते हो, कोई भी स्त्री, लड़की, चाहे वो वृद्ध हो, बूढ़ी, जवान हो, चाहे वो लड़की है,
अगर मांगने के लिए आ जाती है तो खाली हाथ मत भेजिएगा उसको। कुछ ना कुछ जो भी आपकी पॉकेट अलाउड करे, 1 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये, 20, 50, 100, जो आपकी पॉकेट अलाउड करे देकर भेजे। और नहीं है तो इज्जत मान से हाथ जोड़कर माता माफ कर दे, सीधा सीधा यही शब्द निकालें। और इन्हीं दिनों के अंदर आपको सब कुछ दिखना भी शुरू हो जाएगा, सपने आने शुरू हो जाएंगे, देवी देवताओं के अलौकिक सपने दिखने शुरू हो जाएंगे। प्रयोग करिए, आजमाएं, अनुभव बताएं और फिर देखिए चमत्कार दोस्तों जीवन के अंदर। और सुबह सुबह जो दिनचर्या होगी आपकी, जिस समय आपने नहा धोकर घर से बाहर निकलना, तो ये मंत्र एक माला, ये समझ लीजिए जैसे आपने रोटी खानी है, ऐसे ही इस माला को आपने रूटीन में रखना है, कभी नहीं छोड़ना। मुसीबत परेशानी कोई भी कैसी भी क्यों ना आ जाए, इस मंत्र को नहीं छोड़ना आपने। और वीकली भोग देना नहीं भूलना, चाहे आपको कोई काम पड़े चाहे ना पड़े। और हवन नहीं भूलना, ये याद रखिएगा। भविष्य में कभी भी परेशानी नहीं आएगी, और अगर है तो हमेशा के लिए ख़त्म। प्रयोग करके देखिए दोस्तों, और जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको लड़कियां, औरतें, वृद्ध, काली औरत, लड़की, आपकी मदर, आपकी मासी, आपकी दादी, नानी, ये सब कुछ नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आपके चाचा ताऊ, मदर अपने सन के साथ, यानी कि माँ अपने बेटे के साथ, कोई औरत किसी लड़के को लेकर दिख रही है, किसी गोद में बालक है, सब कुछ नजर आएगा इस सपने के अंदर आपको। अभी बता रहे हैं आपको, अभी किसी ने शुरू भी नहीं किया होगा, ये सारे के सारे आपको अनुभव होंगे। तो एक बार दोस्तों आजमाएं जरूर, और जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।